बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 1 मोबी डिक नॉवल का चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज का सोल्यूशन शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए आप सब अपना चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज का पेज नंबर 68 पर है जो ओपन कर लीजिए। इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर है जी हमारे पास, डिसाइड इफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। राइट ट्रू और टी और एफ इन द बॉक्सेस। आपने बताना है कि ये जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं ये हमारे पास ट्रू हैं, ये फॉल्स हैं। इजामेल अराइव इन न्यू बेडफॉक इन ऑर्डर टू टेक पार्ट इन द व्हीलिंग बिजनेस। व्हीलिंग बिजनेस के अंदर इजामेल न्यू बेडफॉक पे आया था, फॉल्स। एट फर्स्ट इजामेल वॉज अफ्रेड ऑफ क्वैग। क्वैग स्टार्ट में ना इजामेल को डर लगता था, खौफ आता था क्वैग से। ट्रू। क्वैग वॉज कलेक्टिंग रियल मैन हेड्स। वो रियल इंसानों के हेड खोपड़ियों को कलेक्ट करने गए थे, फॉल्स। व्हेन इजामेल जंप आउट ऑफ अ बेड, तो हार्पूनर अटैक हिम। जब उसने बेड से जंप किया तो हार्पूनर ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था, फॉल्स। इजामेल एंड क्वैग डिसाइडेड टू गो ऑन अ व्हेलिंग ट्रिप टुगेदर। उन्होंने सोचा था कि इजामेल और क्वैग ने कि हम वो लोग एक व्हेल्स को पकड़ने के लिए साथ जाएंगे। ट्रू। उस बाद पर हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 है चूज ए, बी और सी टू कंप्लीट द फॉलोइंग। एमसीक्यूज हैं ये बेसिकली। इजामेल स्पेंड द नाइट इन द न्यू बेडफॉक बिकॉज, वो उसने नाइट क्यों न्यू बेडफॉक पे गुजारी थी? बिकॉज द फेरी लेफ्ट विदाउट हिम, क्योंकि वो फेरी उसको छोड़कर चली गई थी। इजामेल हैड टू शेयर अ रूम विद क्वैग बिकॉज, उसने इजामेल को क्वैग के साथ क्यों रूम शेयर करना पड़ा था? बिकॉज देयर वॉज नो रूम लेफ्ट इन द इन, क्योंकि यूं कह दो कि उस होटल के अंदर कोई और कमरा बाकी नहीं रहा था। क्वैग हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम, वो किधर से वापस आया था? फ्रॉम द न्यूजीलैंड से। क्वैग assured इजामेल दैट ही वुड नॉट हर्ट हिम, कि वो उसको नुकसान ना पहुंचा दे। तो क्वैग हैव गेव इजामेल क्या हाफ ऑफ हिज मनी, उसने अपनी आधी रकम उसको दे दी थी, इजामेल को दे दी थी क्वैग ने। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 है जो हमारे पास, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द बॉक्स। आपने करेक्ट वर्ड के साथ इनको इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। When I asked him about my wallet, he didn't answer. He just granted behind his newspaper. यानी जब मैंने उससे अपने वॉलेट का पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, उसने अपने आप को अपना फेस न्यूज़पेपर के अंदर छुपा लिया। Harpooners use spears with long ropes in order to hunt whales, यानी कि वो बड़ी बड़ी रस्सियां साथ रखते हैं हार्पूनर्स ताकि वो अपनी whales को पकड़ सकें। It was pitch black in the cave and we didn't have a torch so we could not see anything, यानी कि हम लोगों को कार के अंदर से एक आवाज़ आई, एक शरीली आवाज़ आई, लेकिन वो हमारे पास टॉर्च नहीं थी, हम लोग उस चीज़ को नहीं देख सके। It is a comfortable brightly lit room with nice furniture and a big window. The blacksmith made horseshoes out of iron. Fortunately, the landlord let them have the house at a low rent. लैंडलॉर्ड ने उनको घर सस्ते रेंट के ऊपर घर दे दिया। फाइंड द वर्ड और फ्रेज इन द चैप्टर नंबर 1 विच सीम टू बी द सेम। आपने इनको वर्ड्स दिए हुए हैं, आपने कोई मीनिंग दिए हुए हैं, आपने वर्ड लिखने हैं। स्माइल्ड वाइडली का मतलब होता है ग्रीन्ड, मतलब इसका दूसरा वर्ड होगा तो ग्रीन्ड। समथिंग यू कैन पे फॉर, अफोर्डेबल। द फैट ऑफ सी एनिमल, बल्बर। लुकिंग एट समथिंग और समवन फॉर अ लॉन्ग टाइम, गेजिंग। A group of people with the same race, belief, and language, tribe. Everything a man has in his possession, fortune. Ate hungrily without properly chewing the food. Be bored without really wanting to, reluctantly. ठीक हो गया जी। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं डिस्कस पोर्शन के पास। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, व्हाट डू यू थिंक आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ गोइंग ऑन द व्हेलिंग ट्रिप? वुड यू बी एबल टू स्पेंड टाइम एट सी? आपका ख्याल में क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज होंगे अगर आप व्हेलिंग ट्रिप पे जाएं, तो उसके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो सकते हैं? Adventure of going on a whaling trip might include adventure, potential financial gain, and the experience of being at sea. अगर हम लोग एडवांटेजेस की बात करें तो व्हेलिंग ट्रिप पे जाने का ये है कि थोड़ा एडवेंचरस होता है ट्रिप। थोड़ा इसके अंदर हमारे पास हम लोग पैसे भी कमा लेते हैं कि अगर हम लोग वेल पकड़ लें, ठीक है, और इससे हम लोगों को ना दरिया में रहने का एक्सपीरियंस भी हो जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? कुड बी एथिकल कंसर्न, फिजिकल डेंजर एंड लॉन्ग पीरियड ऑफ अवे फ्रॉम द होम। डिसएडवांटेज ये होता है कि इसके अंदर हमारे पास हमारी जान को भी खतरा हो सकता है, एक लंबे अरसे के लिए हम लोगों को घर से दूर रहना पड़ता है। पर्सनली आई वुड डिपेंड ऑन द सर्कमस्टांसेस वेदर आई कुड स्पेंड टाइम एट सी। मैं अगर अपनी बात करूं तो
ये मेरे हालात पे डिपेंड करता है कि मैं इस चीज़ को अफोर्ड कर सकती हूँ या नहीं कर सकती, कि मैं अपने घर से तीन ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देखते हुए, ठीक है। अच्छा, व्हाट डू यू नो अबाउट वेलिंग, हाउ पॉपुलर इज इट टुडे? आप वेलिंग के बारे में क्या जानते हैं, और यानी वेल को पकड़ने के बारे में क्या जानते हैं, और आप क्या कहते हैं कि ये आज के दौर में पॉपुलर है ये चीज़? वेलिंग इज द हंटिंग ऑफ वेल्स फ्रॉम देयर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स, primarily their blubber and meat. It has become less popular due to the conservation efforts and bans on commercial whaling in many countries. अगर बात करें तो वेलिंग क्या है? वेलिंग बेसिकली क्या है कि वेल्स को पकड़ना है। हम वेल्स को क्यों पकड़ते हैं? ताकि हम लोग वो ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकें, और साथ ही साथ उनसे मीट ले सकें। लेकिन इसके अंदर अब देखें तो मेहनत ज़्यादा है। अब तो वो दौर नहीं रहा कि बिजली नहीं है। अब कौन, बहुत कम लोग होते हैं जो कैंडल्स यूज़ करते हैं। Today, it's largely limited to a few countries for culture and substances region. अब आज के दौर में देखें तो बहुत कम कंट्रीज हैं जो कि जिधर आज भी वेलिंग वाला ट्रेंड है, बाकी अब इतना खास नहीं रहा। वुड यू एवर शेयर अ रूम विद अ स्ट्रेंजर इफ यू हैड टू? क्या आप कभी भी किसी अजनबी इंसान के साथ रूम शेयर कर सकते हैं? शेयरिंग अ रूम विद अ स्ट्रेंजर कैन बी अ प्रैक्टिकल option in some situation, like when traveling or in crowded accommodation. It depends on the circumstances and one comfort level. ये डिपेंड करता है कि circumstance, हालात पे डिपेंड करता है, बेसिकली वो कहना चाह रहे हैं। Whales are large sea animal which are endangered. Whales जो हैं ये बड़े बड़े sea animals हैं जो कि अब बहुत कम हो चुके हैं। What other endangered species do you know of? Why is it important to protect them? आप इसके अलावा कौन से endangered species को जानते हैं, और ये क्यों important है कि इनको endangered जो species हो जाते हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जाए, क्यों important होते हैं? There are numerous endangered species including tigers, pandas and rhinos. It's critical to protect them because biodiversity is essential for the healthy ecosystem, and the loss of these species can disrupt the balance of the nature and harm our planet. यानी कि वो कहते हैं endangered जो खतरे में, जो खतरा है कि ख़त्म हो जाएंगी स्पीशीज, उनमें टाइगर्स आ जाते हैं, पांडास आ जाते हैं, राइनोस आ जाते हैं। और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है इंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाना, इंडेंजर्ड होने से या ख़त्म होने से, कि इससे हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है और हमारे प्लानट को हार्म होता है। ठीक हो गया। उस बात पर आ जाते हैं, डू यू थिंक दैट द हार्पनर इज अ ट्रस्टवर्दी पर्सन? आफ्टर ऑल, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नेक्स्ट? आपका क्या लगता है, हार्पनर एक काबिल इत्मीनान पर्सन है? तो द trustworthiness of the harpooner is the whaling contact will depend upon their adherence to law and ethical guideline. What happen next will depend on the specific circumstances of the story and the situation in the story. के आगे क्या होगा वो उसके circumstances और situation के ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, इमेजिन दैट यू आर अ पीटर कॉफिन द ओनर ऑफ द इन। आप इमेजिन करें आप पीटर कॉफिन जो होटल का ऑनर है वो हैं। राइट अ पेज इन योर डायरी अबाउट इजामेल फर्स्ट नाइट। आप इजामेल की फर्स्ट नाइट के बारे में आप क्या लिखते हैं कि वो किस तरह से मिला क्वैक के साथ और वो रहा, इस बारे में आपने कुछ लिखना है। तो वो ये है, Dear Diary, tonight marked a momentous occasion in the inn as we welcome a new guest, Isabel, a young man with a restless spirit. He arrived late in the evening, weary and seeking solace for the harsh world outside. As the innkeeper, it's my duty to make every guest feel at home, and Isabel was no expectation. यानी कि मैं अपनी डायरी में ये लिखूंगी कि मेरे पास एक आज दोपहर का टाइम एक गेस्ट आए, वो थोड़ा सा लेट हो चुके थे और वो दुनिया से बिल्कुल बेजार थे, लेकिन हमारा एज अ ओनर एक फ़र्ज था कि उनको हम लोग ऐसे फील करवाएंगे कि ये होटल उनका ही रूम है, क्योंकि इजामेल को हमारे से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी ऐसी। बट ट्रूली सेट हिज नाइट अपार्ट वॉज इजामेल फेटफुल इनकाउंटर विद क्विक, a mysterious and imposing figure from a distant land. Their meeting was nothing short of extraordinary. Two souls from vastly different background finding common ground in the strangest of circumstances. यानी कि अब जब हम लोगों ने क्वैक के साथ उसको मिलवाया तो इजामेल को, तो दो लोग बिल्कुल कम्प्लीटली एक दूसरे डिफरेंट, ना उनका कोई बैकग्राउंड सेम, कम्प्लीटली डिफरेंट एक दूसरे से मिले। कोई उनके दरमियान ऐसी कोई बात भी नहीं हुई खास, बस सलाम तो आयूं कहते हैं। The inn's health provide the backdrop for the initial conversation, where tales of the sea, adventure, and the unknown followed freely. I can't help but wonder what destiny has in store for these two unlikely companions. Will their paths continue to intertwine, or is this merely a brief moment of the connection in their respective journey? Only time will reveal the answer, but I can't help
feeling that something remarkable has begun under this humble inn's roof. ठीक है, yours faithfully पीटर कॉफिन। ये इसकी ये डायरी है वो जो कि लिखी। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। होप्स आपको समझ आ गया होगा, और ये था आज के एक्सरसाइज का भी सोल्यूशन। मिलती हूँ किसी वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आज का लेक्चर आप सबको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।